हाँ जी बच्चे, करो अपनी रिवीजन स्टार्ट। डिसोल्यूशन ऑफ इस चैप्टर की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में जो सेक्शंस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि मोड ऑफ डिसोल्यूशन क्या क्या है, वो सारा कुछ पढ़कर आओगे जरूर टेस्ट में, ठीक है। अभी तो मैं नॉर्मली तुम्हें प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ही बताता हुआ चल रहा हूँ। हर एक क्वेश्चन में हमें जनरली क्वेश्चन में क्या दो ही टॉपिक बनते हैं, जिसमें मेन तो रियलाइजेशन अकाउंट और दूसरा जर्नल एंट्री। रियलाइजेशन के साथ तो पार्टनर्स कैपिटल, लोन अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। तो बेसिक चीजें एक एक बार फटाफट बता देता हूँ, फिर टॉपिक करते हैं। हमें जनरली क्वेश्चन में क्या गिवन होगी, बैलेंस, एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन होंगे। बनानी क्या होगी हमें, रियलाइजेशन अकाउंट। अब कुछ सालों से तो सिर्फ आई रियलाइजेशन अकाउंट रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कम आ रहा है साथ में इसके। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम क्या चीज करते हैं, पहले सारे एसेट्स ऑपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे टू डेटर। डेटर पूरे इस साइड आएंगे, उसकी प्रोविजन किस साइड आएगी, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल। याद है ना बच्चे पॉइंट्स। और एसेट आगे लाइक मशीनरी 6000, बिल्डिंग 8000। साथ साथ क्वेश्चन कोई भी माइंड में क्वेरी आएगी तो पूछोगे, गुडविल 4000, पेटेंट 1000। यहाँ से लाइबिलिटी उतर जाएंगी, मिसिस ए का लोन बाय बैंक लोन, अमाउंट लिख लेते हैं 6000, 4000, क्रेडिटर्स 2000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी यहाँ पर हम ट्रांसफर करते हैं बाय बिल्स पेबल, ये गिवन है। और कुछ हमें एडजस्टमेंट्स गिवन है। अब एडजस्टमेंट बोलता हुआ जा रहा हूँ, साथ साथ सुनते चलना और बताते चलना क्या क्या इफेक्ट बनेंगे। मिस्टर ए एग्री टू पे हिज वाइफ्स लोन। कितना था उसकी वाइफ का लोन, कौन पे कर रहे हैं, दो ही टर्म नजर आएंगे, या तो पार्टनर्स कैपिटल या कैश और बैंक। क्वेश्चन में हम बैंक एज्यूम करके चल रहे हैं। तो टू एज कैपिटल मिसिज एज लोन, कितने का लोन था 6000। पूछोगे बच्चे साथ साथ। फिर एक पॉइंट लिखा हुआ है, बैंक लोन इज सेटल्ड एट बुक वैल्यू। कितनी थी, पूरा का पूरा नॉर्मल पे ऑफ हो रहा है टू बैंक लोन 4000। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर ₹3000। फर्म डिसॉल्व हो गई है, बंद हो गई है, जो पैसे आने आज ही आएंगे, जो देने हैं आज ही देंगे। डेटर से कितने आने थे, उन्होंने कहा 3000 के बैड डेट्स हो गए हैं, यानी कि बाकी पैसे आ गए हैं। 10 में से 3 के बैड डेट्स हो गए, तो बाकी कितना, तो 7000 हमें रियलाइज हो गया। तो बाय बैंक डेटर, अभी तो बेसिक बता रहा हूँ चीजें क्लियर। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स आर सेटल्ड बाय टेकिंग मशीनरी इन फुल सेटलमेंट। यहां से क्रेडिटर और यहां से मशीनरी सेट। तो सुन नहीं रहा कुछ भी, अगली बार तेरे 4 से भी नीचे आते दिख रहे मुझे, और मैं निकाल दूंगा ट्यूशन से अगर तूने नहीं ध्यान देना। क्रेडिटर सेटल हो रहे हैं मशीनरी लेकर इन फुल, तो मीन्स यहां से क्रेडिटर खत्म और वहां से मशीनरी खत्म। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, गुडविल इज रियलाइज्ड, या गुडविल इज, गुडविल तो नहीं बनेगी, चलो कुछ नहीं, चलो बिल्डिंग के बारे में लिखा हुआ है सिर्फ। बिल्डिंग इज टेकन बाय पार्टनर बी एट 10% डिस्काउंट। कितने की थी, किसने टेक ओवर कर ली, बी ने, बाय बीज कैपिटल ब्रैकेट में बिल्डिंग 10% डिस्काउंट कितने में, हाँ जी। उसके बाद कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज रह गए। तो मैंने तुम्हें लिखवाई थी 7 लाइबिलिटीज जो हमने पे ऑफ करनी ही करनी है। एक बार जरा बोलते हैं कौन कौन सी थी, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड इन बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट
और पार्टनर के लोन को छोड़कर बाकी कोई भी लोन हो वो सारे हमने पे ऑफ करने ही करने हैं। तो इन सातों लाइबिलिटीज में से जरा ढूंढे क्या क्या रह गया अपने पास। मिसिज ए का लोन पे ऑफ हो गया, बैंक लोन भी पे ऑफ हो चुका, क्रेडिटर म्यूचुअली सेटल हो गए थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इन 7 लाइबिलिटीज में से है नहीं है, एक रह गई बिल्स, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा तो अपने आप पे ऑफ करोगे। टू बैंक ब्रैकेट में बिल्स, अमाउंट कितनी 7,000, बिल्कुल क्लियर। और जितने भी टेंजिबल एसेट्स हों अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था तो अपने आप इनको रियलाइज करोगे। डेटर्स को भी कौन सा एसेट मानोगे अपना, टेंजिबल एसेट्स। चलो डेटर तो ऑलरेडी हो चुके हैं, मशीनरी म्यूचुअली चली गई थी, बिल्डिंग टेक ओवर हो गई, गुडविल हमारा कौन सा एसेट, ये तो अपने आप नहीं करेंगे, पेटेंट भी कौन सा, मीन्स कोई भी टेंजिबल एसेट हमारे पास नहीं है जिसको ये भी अपने आप हम रियलाइज करते। फाइनली इधर जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी प्रॉफिट इन पार्टनर्स इन देयर ओल्ड, ओल्ड तो रेशियो है नहीं कुछ, ओल्ड न्यू पार्टनर्स वही होंगे, क्लियर। तो बाय लॉस अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हो गया अपना रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इनमें कोई ज़्यादा टाइम लगाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, वैसे भी ईजी है वो तो बिल्कुल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल्स आ जाएंगी, बाय बैलेंस ब्रॉड, कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम जनरल रिजर्व वो आ जाएगा, यहां से जहां भी पार्टनर का नाम होगा यहां पर है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ए के अकाउंट में 6,000, फिर बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो रियलाइजेशन प्रॉफिट है ए और बी का जितना भी था, यहाँ से पार्टनर ने बी ने टेक ओवर किया था कुछ, टू रियलाइजेशन बी के अकाउंट में, लॉस था तो लॉस आ जाता। फाइनली जो सेटलमेंट होगी टू बैंक बैलेंसिंग फिगर बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, क्लियर। ये भी पार्टनर का लोन जनरली तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन में नहीं का सीधा जो पार्टनर का लोन होगा वो कैश और बैंक अकाउंट की किस साइड डाल सकते हो, ऑपोजिट साइड। बट अगर स्टिल उन्होंने बोला है और लाइबिलिटी साइड दिया हुआ था पार्टनर बी का लोन और लोन अकाउंट मांगा है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6,000 टू बैंक 6,000, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो सेम वैल्यू पर पे ऑफ कर दोगे। बट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बीज लोन इज एडजस्टमेंट में है, बीज लोन इज सेटल्ड एट ₹5200, कितने में पे हो रहे, तो 5200 की पेमेंट होगी, बाकी का डिफरेंस किस में आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, फिर वो रियलाइजेशन अकाउंट में भी आएगा यहाँ पर बाय बीज लोन 800, क्लियर। और अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि ये सेटलमेंट ज़्यादा में करनी पड़ रही है, एडजस्टमेंट में लिखा है बीज लोन इज पेड या सेटल्ड एट ₹6200 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, आगे पॉइंट यही, लोन कितने का है और सेटल कितने में हो रहा है 60 इंक्लूडिंग, या वैसे लिखा हुआ है कि सेटल्ड एट ₹6200, ज़्यादा तो तभी दे रहे होंगे हम किस चीज़ के लिए, इंटरेस्ट के लिए, लिखना वैसे पड़ेगा तुम्हें, टू बैंक 62 और बाय रियलाइजेशन अकाउंट 200, फिर ये यहाँ आ जाएगा टू बीज लोन 200, आगे सबको समझ। तो कम ज़्यादा में भी पार्टनर का लोन सेटल हो सकता है, तो वो डिफरेंस किस में चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। फाइनली क्या बनाना है हमने, कैश और बैंक आता है बच्चे, वो तो बनाना सिंपल, जहां भी बैंक आया कहाँ जाएगा, ऑपोजिट उस अकाउंट का नाम लिखकर, इस साइड वाले बैंक अकाउंट की किस साइड आ जाएंगे, क्रेडिट साइड, क्या टर्म लिखेंगे, ये बैंक का है किस साइड आ जाएगा, क्या लिख देंगे, ये आ रहा है इस साइड आ जाएगा, क्या लिख देंगे, बाय एज कैपिटल, इस साइड आ रहा है क्या लिख देंगे, टू बीज कैपिटल, पार्टनर का लोन इस साइड है मतलब बैंक इधर आया तो क्रेडिट साइड आ जाएगा, क्या लिख देंगे, बाय बीज लोन, और स्टार्टिंग में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो था ही, लास्ट में टोटल टैली हो जाना चाहिए, क्लियर। ओके अभी तो पहले बेसिक सी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, अब आ जाओ पहले अपने जर्नल एंट्री के टॉपिक पर। नाउ जर्नल एंट्रीज में
अगर तो तुम्हें फुल फ्लेज क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ जाता है, वो ध्यान से सुनो, एक बार आया हुआ है बोर्ड में मेरे करियर में तो जो मैंने देखे, उसमें किस तरीके से आया फुल फ्लेज क्वेश्चन सेम ऐसे ही, बट लास्ट में लिख दिया पास जर्नल एंट्रीज। तब तुमने जो ऊपर से एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर किए हैं इनकी भी जर्नल एंट्रीज, इनकी भी जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक करनी एक कर दो, अलग अलग करनी अलग अलग करो, बट एंट्री जरूर होगी। रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट टू डेटर टू मशीनरी टू सब कुछ, ये तो पता ही है ना। रियलाइजेशन डेबिट और ऑल आइटम्स, और इस साइड के लिए ऑल आइटम्स डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। क्लियर। और फिर एज पर जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज करनी पड़ेगी तुम्हें। जैसे ए ने पे किया मिसिस ए लोन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। एक चीज का और फाइनल कर लो, अगर अपना नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या नाम जर्नल एंट्री मांग ली, स्टार्टिंग में तो मैं बोल देता था कि रीवैल्यूएशन की तुम मैक्सिमम कितनी एंट्री कर लो, 3, एक इस साइड की मैक्सिमम नहीं कम से कम, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर है कि तुम हर पॉइंट की अलग अलग एंट्री करो। रीजन बिंग, मान लो कोई एक अमाउंट गलत है और एंट्री तुमने क्लब करके कर दी, तो सारी एंट्रीज काउंट की जाएगी उसमें तुम्हारी। क्लियर। तो बेटर उसमें सारी एंट्री कितनी आती है रिवैल्यूएशन में, मुश्किल से 2 या 3 पॉइंट आएंगे, हर पॉइंट की सेपरेट एंट्री करोगे अगर एंट्रीज मांगी है तो। क्लियर। चलो जी, तो अब पॉइंट क्या लिखा हुआ है, या ये तो हो गया लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज सारी करनी है, यहाँ की सारी अमाउंट्स आ जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स की आएंगी, ठीक है, लॉस प्रॉफिट की तो आई गई, बैलेंस जो आया टू बैंक बाय बैंक इनकी भी एंट्रीज आएंगी, पार्टनर्स के लोन की भी आएगी, ये सारी एंट्रीज आएंगी। बट इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती ओजस्वी, ओपनिंग बैलेंस की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। क्लियर। हाँ जी, अब पॉइंट सुनो जरा ध्यान से, ये तो हो गया नॉर्मल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब पॉइंट क्या आएंगे, इंडिविजुअल पॉइंट जो दे रखे है हमने सिर्फ उसकी एंट्री किस चीज की डालनी है, रियलाइज या पे ऑफ की। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्रेडिटर ऑफ ₹10,000 इज रियलाइज्ड एट 10% डिस्काउंट। सिंपल बोल रहा हूँ अभी तो बिल्कुल, या तो अपनी आंखों के सामने रियलाइजेशन अकाउंट लेकर आओ, और या फिर हमें पता है अगर नॉर्मल पैसे दे रहे हो तो टू बैंक होगा, और पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज करनी है तो इंक्रीज करनी है तो, और डिक्रीज करनी है तो डेबिट, ये याद है सबको। क्लियर। अब क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिटर्स ऑफ ₹10,000 आर सेटल्ड एट 10% डिस्काउंट। तो 10,000 के क्रेडिटर 10% डिस्काउंट के बाद कितना पे किया, पॉकेट से पैसे, बैंक क्या होगा, डेबिट में क्या आ जाएगा। या फिर अपनी आंखों के सामने रियलाइजेशन लेकर आओ कि क्रेडिटर तो यहाँ है, पे ऑफ इधर हुए, तो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। अगर लिखे क्रेडिटर्स आर सेटल्ड बाय पार्टनर ए एट सेम वैल्यू, तो 10,000 के थे, 10 के 10 किसने पे किए, पार्टनर ए ने, तो लाइबिलिटी कौन पे कर रहे हैं, पार्टनर, हमें तो उसकी कैपिटल को क्या करना चाहिए, तो रियलाइजेशन टू एज कैपिटल। या फिर अपनी आंखों के सामने ये लेकर आओ, क्रेडिटर यहाँ है, पे किसने करे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। क्लियर। सेम ऐसे कोई एसेट नॉर्मल सेल हुआ तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, और किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, अब एसेट किसने ले लिया, उसकी कैपिटल को क्या करें, पार्टनर क्या हो जाएगा, एंट्री यहां से भी देख सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, रियलाइजेशन प्रॉफिट की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू। कई बार बच्चे एंट्री डालते हैं रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, वो गलत है, रियलाइजेशन प्रॉफिट तो कोई अकाउंट ही नहीं है, टर्म क्या लिखेंगे, सिर्फ डेबिट टू एज कैपिटल टू डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स वगैरह की हमें पता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की पूछ लेते हैं ज्यादातर एंट्री। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा एसेट साइड के डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, किस साइड आ जाएगी, डेबिट साइड। क्या है वो हमारा, लॉस। पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, पार्टनर्स क्या हो रही हैं, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर। पार्टनर के लोन की मैंने तुम्हें बताई दी, पार्टनर का लोन कम ज्यादा में सेटल होगा तो बीच में क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन। अब एक फाइनल देख लेते हैं पॉइंट, बुक दे दो मेरे को बस, जिसमें लोन, वैसे तो पार्टनर का लोन हम सिंपल क्या करते हैं, पे ऑफ करते हैं या नॉर्मल पैसे आ जाएंगे, बट एक कंडीशन ऐसी होगी जब पार्टनर का लोन हमें रियलाइजेशन अकाउंट में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर तो तुम्हें क्वेश्चन में एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है, वो ध्यान से सुनना, एमसीक्यू की फॉर्म में आ गया कि रियलाइजेशन अकाउंट में इसमें से कौन सी चीज ट्रांसफर नहीं होती। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बिल्डिंग, पार्टनर्स लोन, क्रेडिटर, तो इसमें से ऑप्शन क्या है कि जो ट्रांसफर नहीं होती, पार्टनर्स लोन
अकाउंट। बट अभी हम बता रहे हैं कि पार्टनर्स लोन की नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होती। बैलेंस शीट को देखते ही हमने सारा कुछ ट्रांसफर किया, वो तीनों चीज़ें, क्रेडिटर भी किए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी किया, और मशीनरी में जो बोली वो भी ट्रांसफर की। बट पार्टनर का लोन हमने ट्रांसफर नॉर्मल क्वेश्चंस में नहीं करा। क्लियर? बट कब करना पड़ सकता है वो सुनोगे अब ध्यान से। अगर कभी भी पार्टनर का लोन, चाहे एसेट साइड है या लाइबिलिटी साइड है, अगर तो मान लो लाइबिलिटी साइड था और उसने कोई एसेट लेकर सेटल हो रहा है वो, तो तुम पार्टनर का लोन पहले रियलाइजेशन अकाउंट में भी ट्रांसफर करोगे। बस वो ट्रांसफर हो जाएगा, उसी की जर्नल एंट्री बनेगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बस। और हो सकता है कि एसेट साइड था, अब एसेट साइड था मतलब हमने उससे पैसे, उसने हमारी कोई लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी, उसने हमारी कोई, तो वो भी कहाँ गया फिर, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन। लोन क्लियर? सुनो जरा, बस एक ही क्वेश्चन था, वही अगर बुक है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो सुनते रहना ध्यान से। कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो? क्वेश्चन नंबर 7 था बस। एक सुनो ध्यान से, पहले सुनते रहना, बस ध्यान से सुन लो। पार्टनर से, पार्टनर का नाम बोलूंगा मैं, ध्वनि लोन ऑफ ₹50,000 ऑफ टू दी फर्म वो सेटल्ड बाय पेइंग ₹42,000। ध्यान से सुनो, ध्वनि लोन ऑफ 50,000 टू दी फर्म, लोन उसने किसको दिया हुआ है, हमने उसका लोन रीपे करना है, और वो सेटल कितने में हो रहा है, 42। चलो तो पहली एंट्री तो सिंपल बन गई, मतलब ये वाले पॉइंट की तो, ध्वनिज लोन अकाउंट डेबिट, लोन कितना बच्चे, इसको हमने पे किया टू बैंक अकाउंट, पेमेंट हमने की इसको 42, 8,000 का जो बेनिफिट हो गया वो किस में आ गया, आ गया समझ? किसी भी जर्नल एंट्री में कोई एसेट का नाम, कोई लाइबिलिटी का नाम, कोई प्रॉफिट, कोई लॉस, ये टर्म्स नहीं दिखेंगे। सेकंड पॉइंट सुनो, पावनीज लोन, ये इंपॉर्टेंट आ रहे हैं पॉइंट। पावनीज लोन ऑफ 40,000 वो सेटल्ड बाय गिविंग एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ ₹45,000। अब पावनी का लोन नॉर्मल पे नहीं हो रहा, क्या दे रहे हैं उसको, अनरिकॉर्डेड एसेट। तो अब ये रियलाइजेशन अकाउंट में, अब एसेट तो यहां से यहां आते हैं, तो यानी कि पार्टनर का लोन यहां से यहां आया होगा, तो बाय पावनीज लोन कितनी अमाउंट, 40, बस एंट्री क्या बनेगी, पावनीज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट के बदले, मतलब उसका लोन किसके बदले सेटल हो गया, अनरिकॉर्डेड एसेट के। तो पावनी का लोन किस सेट दिया हुआ था, लाइबिलिटी, वो कहाँ जाएगा, क्यों आया रियलाइजेशन अकाउंट में, सर ये तो हम डालते थे रियलाइजेशन में, उन्होंने क्या ले लिया, अनरिकॉर्डेड एसेट। अब आराम से समझो, नॉर्मल रियलाइजेशन में वो लाइबिलिटीज आती थी जो हमने आउटसाइडर वाली होती थी, जो जनरली पे ऑफ करनी है। बेसिकली 3 ऑर्डर है, सबसे पहले आपने कौन सी लाइबिलिटी पे करनी है, आउटसाइडर्स, फिर करनी है पार्टनर्स के, पहले तो आउटसाइडर्स लोन, फिर पार्टनर्स के लोन, और फिर पार्टनर्स की कैपिटल। ये याद रखोगे हमेशा। क्लियर? लिखो ये वाला तो पॉइंट, इसका एमसीक्यू आता है क्वेश्चन में। ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, फर्स्ट के पार्टनर, आउटसाइडर्स लोन या आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, आउटसाइडर्स लोन, then partners loan, and then partners capital। लिखना फटाफट साथ साथ, आउटसाइडर्स लोन, पार्टनर्स लोन, एंड देन पार्टनर्स कैपिटल। तो आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज आती थी नॉर्मली रियलाइजेशन में, और उनको हम यूज कर सकते थे, मतलब कि एसेट्स को हम यूज कर सकते हैं उन लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। बट यहाँ पर हम पार्टनर के लोन को के लिए भी क्या यूज कर रहे हैं, एसेट। तो यहाँ पर मीन्स हम पार्टनर के लोन को भी कौन सी पोजीशन मान ली उन्होंने, फर्स्ट पोजीशन, आउटसाइडर की तरह। तो फिर हमें वो कहाँ ट्रांसफर करना पड़ा, रियलाइजेशन अकाउंट। अब याद रखोगे बस ये, तो पार्टनर का लोन अगर कोई एसेट लेकर सेटल हो रहा है तो वो कहाँ आएगा, और अगर लोन किस साइड था, एसेट साइड था, और उसने क्या पे कर दी, कोई लाइबिलिटी, तो कहाँ आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड भी आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो।
क्वेश्चन लिखा हुआ है लोन टू चारू, लोन टू मीन्स हमने चारू को लोन दिया हुआ है, मीन्स वो किस साइड है, एसेट साइड। वो सेटल्ड बाय पेमेंट टू चारूज ब्रदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट, हमने उसके भाई के पैसे देने थे और चारू से पैसे, तो वो किस साइड था, एसेट साइड लोन था, तो वो एसेट साइड लोन था और लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहा है वो, तो वो भी कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट टू चारूज लोन, एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू चारूज लोन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, जब कोई पार्टनर का लोन कोई एसेट और लाइबिलिटी के बदले सेटल होगा तो कहाँ आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर, लास्ट पॉइंट और बताना जरा ध्यान से, इग्नोर्स लोन ऑफ 80,000 टू दी फर्म, हमने लोन लिया हुआ है, पहले आराम से देख लो, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड इग्नोर्स लोन 80,000, नॉर्मल तो ये कहाँ था, कैश अकाउंट की ऑपोजिट साइड, उधर थोड़ा अच्छे से समझ, इग्नोर लोन कहाँ था, कैश अकाउंट की ऑपोजिट लाइबिलिटी थी, हमने नॉर्मल पे करना था, एंट्री क्या होनी थी नॉर्मली, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसकी एंट्री क्या होती, इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, नॉर्मल पे करते, बट पॉइंट क्या लिखे, शी टुक ओवर मशीनरी ऑफ 60,000 एज पार्ट पेमेंट, 60,000 की तो इसने क्या ले ली, मशीनरी एज अ पार्ट पेमेंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट में भी 80 में से कितने की पार्ट पेमेंट हो रही है, तो 60,000 का तो लोन यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, इग्नोर्स लोन 60,000, इसकी एंट्री तो क्या बनी, इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 60, बट लोन है कितने का, 60 का हो रहा है ये, तो बाकी कितना रह गया, वो नॉर्मल पे ऑफ करना पड़ेगा, उसकी भी एंट्री क्या बन गई, इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000, आगे समझ, अदरवाइज कंबाइंड भी कर सकते थे एंट्री, इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट 80 टू रियलाइजेशन 60 टू बैंक 20, हो गया क्लियर, ये तो है मैक्सिमम लोन का पॉइंट, रियलाइजेशन अकाउंट हो गया क्लियर, एंट्रीज नॉर्मल होगी क्लियर, एक्सपेंस वाली रहेगी वो आके मैं कराता हूँ सभी। हाँ जी, नेक्स्ट बच्चे एक्सपेंसेस का पॉइंट समझ लो बस। अब एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग क्या बोला हुआ है, नॉर्मली अगर कोई पार्टनर को हमने सिंपल डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स के लिए रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, अगर सिंपल पॉइंट है, ओरली बोलूंगा मैं, साथ साथ सुनते रहना, पार्टनर ए है, चलो पहले एक्सपेंसेस की बात करते हैं रोहन, इफ एक्सपेंसेस टू बी पेड बाय और if expenses paid by firm और paid by partner, सब कुछ बुकलेट में भी लिखा हुआ है, क्लियर, नो पेड बाय, पे करने भी किसने थे, करे भी किसने, तो रियलाइजेशन अकाउंट में तो आने आने थे, हम खुद पे करेंगे तो क्या टर्म आएगा, तो एंट्री क्या निकल कर आई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वर्कशीट हम करेंगे, बट वर्कशीट के सिर्फ 6-7 क्वेश्चन से एज्यूम करके चलेंगे मेरे चैप्टर प्रिपेयर हो गया, तैयारी नहीं होती ऐसे, हर एक पॉइंट अपना देखो ध्यान से क्या क्या लिखा हुआ है इस बुक्स में, रियलाइजेशन टू बैंक जितनी भी अमाउंट है, अब कौन पे कर रहे हैं, करने किसने थे, रियलाइजेशन में तो आएगा टू एज कैपिटल, तो एंट्री क्या निकली, ये भी क्लियर, अब खर्चा किसके, और पेड बाय पार्टनर, ये भी किसने किया, तो फिर तो नो एंट्री, इफ पेड बाय फर्म, करने किसने थे, तो रियलाइजेशन में नहीं जाने की जरूरत हमें, किसने करने थे, पे किसने कर दिए, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर? ये तो हो गया जब एक्सपेंसेस किसने पे करे वो देखना है हमने। अब उससे पहले जब हम पार्टनर को अमाउंट दे रहे हैं वो देखना है कि हमने वो इंक्लूडिंग एक्सपेंस है या नहीं है। पॉइंट सुनना बड़े ध्यान से और बताते हुए चलना। ₹10,000 पेड टू पार्टनर ए फॉर डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स, फुल स्टॉप। रियलाइजेशन एक्सपेंसिस ₹6,000। हमने उसको 10,000 रुपये दिए सिर्फ किस चीज़ के लिए? डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स के लिए। खर्चा नहीं कहा कि वो पे करेगा। किसकी ड्यूटी दी? फर्म की। कुछ नहीं लिखा तो पे भी किसने करे होंगे? या फिर लिखा हुए ₹10,000 पेड टू पार्टनर ए फॉर डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स, फुल स्टॉप। रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹6,000 पेड बाय दी फर्म। करने भी किसने थे? पर पहले हमने किसको दिए 10,000? ए को। उसकी एंट्री तो एक बार क्या आ जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ये तो आनी है, तो हर केस में बनेगी एंट्री जो मैं बोलूंगा। क्लियर? अब साथ में इसकी दूसरी एंट्री क्या बनी? किसकी ड्यूटी थी? पे भी किसने करें? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,000। कंफ्यूज हो गए? दोबारा सुन लो फिर, क्योंकि अमाउंट कुछ और बोल रहे हो तुम। पॉइंट क्या बोला मैंने? 10,000 पे करे हमने पार्टनर ए को। किस चीज के लिए? फॉर डिसोल्यूशन प्रोसीड। कि भाई तूने सारा काम करवाना है, हम तेरे को 10,000 रुपये देंगे। सिर्फ काम करवाने के लिए दे रहे हैं, खर्चा थोड़ा ना उसकी ड्यूटी है वो पे करेगा। खर्चा तो कौन पे करेगा? अभी भी फर्म। तो रियलाइजेशन टू बैंक, ये कॉमन एंट्री रहेगी फिलहाल जो वर्डिंग्स चलेगी। नेक्स्ट सुनना। ₹10,000 पेड टू पार्टनर ए फॉर डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स, फुल स्टॉप। ₹6,000 फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर ए। हमने उसको 10,000 दिए फॉर डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स। ये तो आनी थी। कुछ नहीं लिखा हुआ कि खर्चा उसने देना था। किसने पे करना था? फर्म ने। करा किसने? तो एक्चुअल खर्चा किसका? फर्म का। बट पे किसने कर दिया? तो एंट्री क्या निकल कर आई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज। एनी डाउट? पक्का? आगे सुन लो। ₹10,000 पेड टू पार्टनर ए फॉर डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, इंक्लूडिंग या ही विल बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फुल स्टॉप। रियलाइजेशन एक्सपेंसिस ₹6,000। किसने पे करने थे? पार्टनर ने। कुछ नहीं लिखा किसने पे करे, तो फिर पे भी किसने करे होंगे? बाय डिफॉल्ट यही एज्यूम करके चलोगे, जिसकी ड्यूटी थी उसी ने पे किए होंगे। हमने पहले कितने दिए? 10,000। खर्चा कितना हुआ? किसने करना था? करा भी किसने? तो उसकी तो बस यही एंट्री बननी थी। हो गया क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट। ₹10,000 पेड टू पार्टनर ए फॉर डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस या ही विल बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फुल स्टॉप। ₹6,000 पेड बाय फर्म। ₹6,000 करने किसने थे? कर किसने दिए? पहले हमने उसको 10,000 दिए, वो एंट्री तो ठीक है। करने किसने थे? कर किसने दिए? उसकी एंट्री क्या निकल कर आएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 6। रियलाइजेशन एक्सपेंस के इसके ऊपर पॉइंट नहीं बनते अगर ये ध्यान से करोगे तो। क्लियर? एक ये पॉइंट जरूर आता है पेपर में, इसमें मत कंफ्यूज हो जाना कि कोई बिल आया था अपने पास और वो डिसऑनर्ड हो गया था। मतलब पहले अपने पास कोई बिल आया, वो हमने डिस्काउंट करवा लिया था। डिस्काउंट कराने का मतलब क्या? टाइम से पहले कैश करवा लिया था। लाइक हमने किसी ने हमें बिल दिया जिसकी 3 महीने की बाद की डेट है, बट फर्म तो बंद हो गई है, तो हमने पहले कैश करवा रखा था। अब कैश हमने पहले करवा लिया, अब जिससे पैसे आने थे ड्यू डेट पर वो हो गया इंसॉल्वेंट, वो पैसे नहीं दे रहा, तो बैंक के हमें तो वापस करने पड़ेंगे। तो पॉइंट क्या लिखा हुआ था एक क्वेश्चन में? 20,000 के बिल थे जो हमने डिस्काउंट करवा लिए थे, जिसमें से 4,000 का एक बिल था जो कि डिसऑनर्ड हो गया ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द डेटर। कितने का बिल? सिर्फ ये इंसॉल्वेंट हुए, तो ये वाले पैसे हमें बैंक को वापस करने पड़ेंगे। तो एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन टू बैंक। और हो सकता है कि उसके बाद ये भी लिखा हो कि बाद में हमें इसका 25% उससे रिकवर हो गए। तो 4,000 का 25% कितना आ गया?
ये पैसे आ गए हैं, क्या एंट्री आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हो गया क्लियर, जो पैसे हमें वापस करने पड़ेंगे उसके रियलाइजेशन टू, और अगर उसके कुछ पैसे आए तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू। मेरे अकॉर्डिंग तो कोई पॉइंट नहीं रहा, तुम्हें कोई डाउट है तो पूछो। वो इसके बाद मेमोरेंडम वैसे हमें है नहीं सिलेबस में, स्टिल फिर भी सुन लो। मेमोरेंडम बैलेंस शीट में क्या चीज होगी, हमें ना बैलेंस शीट दी नहीं है, इंफॉर्मेशन दी है बस। पहले क्वेश्चन में किस तरीके से, मतलब हमें पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा है कि ए की और बी की कैपिटल इतनी है, ए की कैपिटल बी की कैपिटल इतनी, और कह रहे हैं क्रेडिटर इतने, कैश कैश दिया हुआ है, बस इधर का टोटल किया, जो डिफरेंस आ गया वो क्या आ जाएगा आपका, सन्ड्री एसेट्स। फिर क्या बनाना है हमने, रियलाइजेशन अकाउंट, वहां से आ गया सन्ड्री एसेट, यहां से आगे क्रेडिटर। एसेट्स उन्होंने बता रखे हैं इतने में रियलाइज हो रहे हैं, ठीक है। क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं लिखा तो वो अपने आप पे ऑफ कर दे, मतलब पहले क्या बनानी पड़ेगी, एक चांसेस कम मिस के, सच क्लियर कंप्लीट क्वेश्चंस के। तो चलो यहां तक देखो पहले एक बार, हाँ जी अच्छे, वर्कशीट करते हैं। वर्कशीट से पहले ना एक पॉइंट सुनो जरा, ये वाला पॉइंट भी कई बार आ जाता है, कुछ नहीं है इसमें भी। पॉइंट क्या लिखा हुआ था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 15,000 एंड द फर्म हैड एग्रीड विद अमृत टू रीइंबर्स हिम ₹10,000। खर्चा हो 15,000 गया, बट पार्टनर के साथ एग्री हुआ कि हम तो तेरे को कितने देंगे। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये खर्चा सारा किसने करा है, पार्टनर ने ही करा हुआ, बट अपना एग्रीमेंट है कि हम तेरे को कितने देंगे। तो फिर 15 वो कर रहा है, वो करता रहे, अपना एग्रीमेंट कितना उसके साथ 15 का। तो हम तो एंट्री क्या डालेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमृत 10,000। आ गया समझ, उस मतलब यहाँ पर ये क्लियर है कि वो 15,000 अमृत ने ही खर्च किए। पॉइंट क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000। यहाँ तक तो ये देखकर लग रहा है कि खर्चा किसका है, ये फर्म का। बट आगे लिखे है कि फॉर दैट वी रीइंबर्स, उसके एवज में हमने जो उसको पैसे दिए वो कितने दिए, 10,000। कि भाई हमारा एग्री तेरे से ये हुआ कि हम तेरे को कितने देंगे इस चीज के, 10। तो हमारा खर्चा कितना हुआ, 15,000 किसने करे, पार्टनर ने, मीन्स ड्यूटी भी किसकी है, उसकी। हम तो कितने देंगे सिर्फ उसको, 10,000। तो रियलाइजेशन टू अमृत 10,000। हो गया क्लियर। चलो अच्छे, निकालो वर्कशीट निकालो, फटाफट करें थोड़ी सी। फर्स्ट क्वेश्चन, शिप्रा पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹25,000 आउट ऑफ हर पॉकेट। अपनी पॉकेट से कितने खर्च कर रही है वो, 25,000, एंड शी वाज टू गेट अ फिक्स्ड रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। सिर्फ डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए 15,000 दिए हमने, खर्चा नहीं कहा उसने पे करने। तो हमने उसको कितने देने दिए, एंट्री एक तो बनी पक्का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिप्रा 15,000, बट क्या उसकी ड्यूटी थी पे करना खर्चा, बट उसने अपनी पॉकेट से पे कर दिए कितने, 25,000। मतलब हमने उसको कितने दिए, 15, ड्यूटी हमारी थी, 25,000 भी किसने पे करने चाहिए थे, हमें। तो रियलाइजेशन वर्ड तो आना था, बट हमने तो पे नहीं करे। पे किसने कर दिए, एक्चुअल खर्चा किसका, पे किसने कर दिया। तो उसकी एंट्री क्या निकल कर आई, रियलाइजेशन टू शिप्रा अमाउंट 25। दोनों अमाउंट एंट्री सेम है, टोटल अमाउंट कितने से हो जाएगी। तो एंट्री क्या निकली, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शिप्रा 40,000। आगे बच्चे समझ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो राजे बिल्कुल हर एक टॉपिक अच्छे से हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट, on dissolution of a firm a partner took over 40,000 investment at 80%। 40,000 की इन्वेस्टमेंट पार्टनर ने कितने में ली है, 40,000 का 80% कितना हो गया, 32,000। which one of the following account will be debited or credited with how much amount। तो एंट्री क्या निकल कर आई, इन्वेस्टमेंट पहले यहां से यहां ही होगी, टेक कितने में रियलाइज होगी, किसने, पार्टनर ने लिए। हाँ तो हमने क्या लिखा होगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल 32, एंट्री क्या बनी होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विद रुपीस, आंसर इज ए।
क्वेश्चन नंबर 3, न्यू रेशियो इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड ऑन, एडमिशन में तो निकालते हैं, रिटायरमेंट में भी निकालते हैं, डेथ में भी निकालते हैं, बट डिसोल्यूशन में, तो आंसर क्या अपना डिसोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व, इट्स लॉसेज इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आर टू बी पेड फर्स्ट आउट ऑफ, बच्चे ये इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये ध्यान से याद रखना। ये जब भी हमें किसी पार्टनर की डेफिशिएंसी को कवर अप करना होता है, वो सबसे पहले प्रॉफिट में से दिया जाता है। वैसे तो ये इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स का टॉपिक है, बट हमें वो नहीं है ऐसे, बट थ्योरी में आ जाता है ये पॉइंट। तो सबसे पहले जब भी हमें पेमेंट करनी है, वो सबसे पहले कहाँ से करनी है, आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इंपॉर्टेंट लगा के याद रख लेना ये पॉइंट। नेक्स्ट, तो आंसर ए फर्स्ट हो गया इसका। नेक्स्ट, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, डेटर 40,000 वर शोन इन दी बैलेंस शीट। डेटर इस साइड आ गए, डेटर कितने के, अच्छा इस क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, अगर डेटर के साथ बोलिए प्रोविजन इतनी, बस प्रोविजन तो यहाँ लिख देंगे, उसका आगे कोई भी काम नहीं है। मतलब प्रोविजन को तो ये मान लो जर्नल एंट्री के टाइम हमने प्रोविजन को तो इग्नोर ही करना है, क्योंकि जब लिखा हुआ है ना डेटर 40 के हैं, 2,000 की प्रोविजन है और कह रहे हैं 4,000 के बेड डेट्स हैं, तो हम दो का तो कुछ कर ही नहीं रहे। 40 में से कितने के बेड डेट्स, अमाउंट कितनी रिकवर हुई, तो एंट्री क्या की, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझ गए। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो नहीं है प्रोविजन। अब ध्यान से सुनो, डेटर कितने के, 40 के, कह रहे आउट ऑफ दिस 5,000 बिकेम बैड, 5,000 तो चलो बैड डेट्स ही हो गए, बाकी कितने रह गए 35। वन डेटर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 70% वर रिकवर्ड फ्रॉम हिम आउट ऑफ रुपीज 10,000 के डेटर के बदले, मतलब टोटल कितने के रह गए थे 35 में 10,000 वालों से तो कितना रिकवर हुआ 7,000 एंड 80% वॉज रिकवर्ड फ्रॉम द बैलेंस डेटर। 35 में से 10 तो हो गए थे, बाकी कितने रह गए 25 से हमें मिल रहा है 80%, 20,000 इससे मिल गया। टोटल कितने, क्या लिखा हमने, बाय बैंक 27, एंट्री क्या निकल कर आई, रियलाइजेशन टू बैंक टू रियलाइजेशन। तो ऑन अकाउंट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट विल बी, क्या हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 27,000 से। आंसर इज बी। बच्चे ऐसा फर्स्ट टाइम में जरूरी नहीं है क्लियर हो जाए, पूछा करो साथ साथ, आगे समझिए बिल्कुल। टोटल अमाउंट कितनी रिकवर हुई हमें 27, डेटर इधर है तो रियलाइज इस साइड होंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, तो रियलाइजेशन क्या हो रहा है, तो उन्होंने ये पूछा था रियलाइजेशन कितने अमाउंट से क्रेडिट हो रहा है। नेक्स्ट, या क्या चीज हो रहा है, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो बच्चे क्वेश्चन पहले। चारू, दिव्या एंड ईशा वर पार्टनर्स इन अ फर्म, पास जनरल एंट्रीज हैं, पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। चलो एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से समझना। ओके फर्स्ट पॉइंट, एन अनरिकॉर्डेड एसेट, कितने का था अनरिकॉर्डेड एसेट, was given to unrecorded creditor of rupees 60,000 in settlement of his claim of rupees 45,000। अगर तो यहीं पर आगे रुक जाते, 40,000 का अनरिकॉर्डेड एसेट हमने अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को दे दिया इन फुल, फिर तो हो जाती नो जर्नल एंट्री। बट हमने 40,000 का एसेट एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 60,000, उसकी 45,000 की सेटलमेंट के बदले दिए। समझ गए बात बिल्कुल। हमने किसी के 60,000 देने हैं, हमारे पास एसेट 40,000 का है, हम उसको दे रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं चलो 45,000 कट गए तुम्हारे, कितनी सेटलमेंट होगी 60 में से 45,000 की सेटलमेंट हुई अभी उस एसेट से। स्टिल अभी अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर कितने के पड़े हैं 15,000 के। आगे क्या लिखा है, एंड द बैलेंस वाज पेड टू हिम इन कैश। तो पहले पॉइंट की एंट्री क्या हुई, हमने पेमेंट की पॉकेट से पैसे, एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000। एनी डाउट, आगे सबको समझ बिल्कुल। सेकंड पॉइंट, अ मोटर बाइक विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन बाय चारू एट ₹10,000 वेयर एज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू इज, हम जो मर्जी एक्सपेक्ट करी चले,
उसने कितने में टेक ओवर की है, ये याद रखनी है छोटी छोटी चीजें। उसने कितने में ली, कोई चीज की वैल्यू अगर हम कोई चीज बोलें कि अपनी इतने की चीज है बट लास्ट में रियलाइज इतने की हो रही है तो हम उतने की वैल्यू लिखते हैं जितने की रियलाइज हुई। तो यहाँ कितने की रियलाइज हुआ एक किस्म से अमाउंट 10,000। मोटर बाइक अगर होती भी तो एसेट इधर आता, टेक ओवर इधर होगा, किसने टेक ओवर किया, चारू ने। तो एंट्री क्या बनी, चारूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10,000। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, क्रेडिटर्स टू होम द फर्म ऑर्ड ₹50,000, कितने देने थे, एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ ₹30,000 एट 20%, 30,000 का 20% 30,000 का 20% 6,000 मीन्स 24, मीन्स 50,000 वाले को हमने 24 का तो स्टॉक चलो गया हमारा, स्टिल अभी उसके देने हैं कितने 26 एंड द बैलेंस पेड इन, तो मतलब हमने कैश पे किया, क्रेडिटर यहां से यहां आया, पे ऑफ इधर होगा, एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 26,000। एनी डाउट, हो गया बिल्कुल क्लियर। पॉइंट दोबारा देख यहां से क्या लिखा हुआ है, क्रेडिटर के देने कितने हैं, हमने उसको स्टॉक दे दिया बट उसने स्टॉक की जो वैल्यूड किया ना वो 20% कम करके किया, तो 30,000 का 20% कितना हो गया 6,000, तो यानी कि उसने अपने स्टॉक की वैल्यू कितनी लगाई, ओनली 24। वो कह रहा है भाई 24,000 का आ गया मेरे पास स्टॉक, बट हमने उसके देने कितने हैं 50, टोटल 50 देने हैं, 24 की चीज चली गई, अभी भी उसके कितने देने हैं 26 और दे। क्लियर, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारी चीज 30 की है, उसने वैल्यू कितनी लगाई उस टाइम उसकी 24, अगले की 26 अभी भी देने रहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, X an old customer whose account for ₹20,000 was written off as bad in the previous year, कभी पुराने बैड डेट्स थे कितने के, कितना रिकवर हो रहे हैं, तो 8,000 आ गया, सिंपल पैसे आ रहे हैं, एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड, ये टर्म मत लिख देना कोई भी, क्लियर, जर्नल एंट्री वाले नॉर्मल, कितना आ गया 8,000। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ईशा पेड, ध्यान से देखना बच्चे फिर से, ईशा पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 आउट ऑफ हर पॉकेट, अपनी पॉकेट से उसने कितने दिए, शी वॉज टू गेट अ फिक्स्ड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹25,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन वाले की तरह, हम उसको कितना दे रहे हैं काम के लिए, एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ईशा 25,000, खर्चा अभी भी किसकी ड्यूटी थी, फर्म की, यार फिर समझ नहीं आ रहा अगर कुछ भी बोल रहे हो तो, हमने उसको कितनी अमाउंट दी है, सिर्फ किस काम के लिए, क्या इंक्लूडिंग एक्सपेंस लिखा है, कुछ नहीं लिखा, तो स्टिल अभी भी ड्यूटी किसकी है, ईशा की नहीं भाई, फर्म की, तुझे नहीं समझ आया ना, तो दोबारा पूछते हैं तू ऐसे हाँ हाँ करके, बच्चे मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम किसको दिखावा करे जा रहे हो, मैंने पहले क्वेश्चन में भी मेरे कॉन्सेप्ट पे भी नहीं वर्क किया और पहला क्वेश्चन करवाया उस पर भी नहीं वर्क किया, सेम पॉइंट डाला हुआ इसमें, हम उसको 25,000 दे रहे हैं कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। दो बातें होती हैं, एक डिसोल्यूशन का काम करवाना नॉर्मली, उसके लिए पैसे देना, हम कोई फंक्शन करवाते हैं, हम कहते हैं भाई फंक्शन के लिए इतने पैसे देंगे, बट इसमें दो बातें आ जाती है, मटेरियल हम ला कर देंगे सारा, ठीक है, एक हम बोल देते हैं इंक्लूडिंग एक्सपेंस, खर्चा भी तू नहीं करना है सारा, यहाँ पर हम सारा खर्चा उसका नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ वो काम फंक्शन को बोल दिया कि फंक्शन तूने करवाना है, तो यहाँ पर डिसोल्यूशन प्रोसेस वो करवा रहे हैं जिसके लिए हम उसको कितना दे रहे हैं 25,000, स्टिल अभी रियलाइजेशन का जो खर्चा आएगा वो किसकी ड्यूटी होगी, फर्म की, तो हमने जो उसको दिए उसकी एंट्री तो बन गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ईशा 25, जबरदस्ती अंतरिक्ष ना हाँ किया, अगर कोई फायदा नहीं हो रहा, अब तक नुकसान ही हो रहा है सिर्फ, और ईशा ने पे किया कितना 20,000 आउट ऑफ हर पॉकेट, हमने तो नहीं कहा था तू पे कर, बट उसने पे कर दिए, यानी कि ड्यूटी किसकी थी, तो रियलाइजेशन वर्ड तो आएगा, जो माइंड में आ रहा है कि ड्यूटी फर्म की है तो टर्म क्या आएगा रियलाइजेशन, बट पे किसने कर दिए, तो उसकी एंट्री क्या बन गई, रियलाइजेशन टू ईशा 20,000, तो एंट्री पहले ही हो चुकी है, अमाउंट क्या कर दी सिर्फ 40, सेम पॉइंट तो था बिल्कुल पहले पॉइंट क्वेश्चन में भी,
आगे बिल्कुल समझ। लास्ट, दिव्या's लोन ऑफ 40,000 was discharged at rupees, तो दिव्या's लोन अकाउंट डेबिट कितने का लोन, बट पेमेंट कितनी करनी पड़ रही है हमें, तो जो डिफरेंस आया था मैंने किस में कहा था डालना, 2000 रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हो गया क्लियर? ओके, नेक्स्ट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। ABC were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. On 31st March 22, their balance sheet was as follows. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, डिसोल्यूशन में ओरली बोल रहा हूँ, सुनते रहना ध्यान से। चलिए यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तुम्हें दिया हुआ है 10,000। कोई इंफॉर्मेशन नहीं, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, सुनते रहना बच्चे ध्यान से, और कैपिटल अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सारा का सारा 10,000 का आएगा कैपिटल अकाउंट में। सेकेंड, वर्कमैन कंपनसेशन दिया 10,000, एडजस्टमेंट में लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000, तो यहाँ आएगा पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6, बैंक भी हो जाएगा 6, डिस्ट्रीब्यूट कितना हो जाएगा 4। क्लियर? फिर कह रही है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 10,000, यहाँ कितना आ जाएगा, ए भी कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ भी। फिर कह रही है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 12,000, कितना ऊपर कितना रिजर्व, कोई बात नहीं, यहाँ तो 10 ही आएगा, बट पे कितना हो जाएगा, बस रियलाइजेशन भी आ रहा है सारा, किस में से, सारा ही रियलाइजेशन से दे रहे तू, 12 का 12, 2 क्यों कह रहे तू, ये रीवैल्यूएशन पे मत जा, वो रीवैल्यूएशन में करते थे, यहाँ पर तो हम सारे का सारा किस में लिख रहे हैं, नॉर्मल 6 भी पे तू रियलाइजेशन से कर रहा था, 10 था पूरा तब भी रियलाइजेशन से कर रहा था, 12 पे करना तब भी रियलाइजेशन से, रियलाइजेशन में डल गया, वो वाली ट्रीटमेंट और डिसोल्यूशन में ट्रीटमेंट डिफरेंट है। एडमिशन नहीं तो मैं रिपीट ही ना करता, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर और डेथ, उनमें ट्रीटमेंट अलग है, क्योंकि वहाँ क्या बनाना है हमने, रीवैल्यूएशन, और यहाँ क्या बनाना है, तो जर्नल एंट्री भी इसकी ध्यान से करोगे। क्लियर? अगर क्वेश्चन में बोल दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000 और कंपनसेशन क्लेम है 12,000, तो एंट्री क्या करोगे, पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कितनी, और फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या पॉइंट है, फिलहाल मैंने वो देखा नहीं है, पढ़ो जरा क्या है। ऊपर कितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 25, और एडजस्टमेंट में इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दूसरी साइड क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बस गुडविल इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग कितने में बिकी है, सन्ड्री डेटर रिलाइज हो रहे हैं 20% लेस देन द बुक वैल्यू। A agreed to discharge his wife's loan and took over 75% of the stock at 20% less, and remaining stock was sold at 90%. There was an unrecorded computer of rupees 25,000 which was taken over by B at rupees 10. Partner B paid to creditor rupees 5,000. C is allowed a remuneration of 20,000 for carrying out dissolution work. हम उसको कितना दे रहे हैं, 20,000, सिर्फ किस चीज के लिए, कहीं भी नहीं लिखा कि एक्सपेंस वो पे करेगा, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना पे हुआ, किसने पे कर दिया, करना भी किसने है, तो नॉर्मल होगी ट्रीटमेंट। ठीक, बनाना क्या, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट। चलो समझ आ रहा है बिल्कुल। डिसोल्यूशन का टेस्ट मैं बताता हूँ तुम्हें, और क्या नाम, वर्कशीट एक और ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा फिर डिसोल्यूशन की पर्टिकुलर्स, अमाउंट, चलो अच्छे। नाउ टू लैंड एंड बिल्डिंग,
3,50,000 टू स्टॉक, टू डेटर्स, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000, टू गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में। क्लियर? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी कहाँ जाता अपना? कैपिटल। अब वो बनाने नहीं है बट पता होनी चाहिए चीजें कहाँ जाएंगी। क्लियर? क्रेडिटर, ए का लोन ने कुछ एसेट तो नहीं लिया, अगर लेता तो फिर हम कहाँ लिखते हैं? वो रियलाइजेशन अकाउंट में। अदरवाइज ए का लोन कहाँ चला जाएगा? एज लोन या फिर कैश या बैंक अकाउंट की ऑपोजिट साइड। ओके, एज वाइफ लोन, $20,000। हाँ जी, एडजस्टमेंट्स पर आओ। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख में बेची गई है। क्वेश्चन में बाय बैंक लैंड एंड बिल्डिंग, सन्डी डेटर्स 20% लेस पे, बाय बैंक डेटर 20%, 1,60,000। A agreed to discharge his wife's loan to A's capital, Mrs. loan 20,000 एंड 75% स्टॉक लिया उसने 20% लेस पे। स्टॉक कितने का था? 3 लाख। 3 लाख का 75% 2,25,000, उसका 20% 45,000। 225 माइनस 45 180, तो बाय एज कैपिटल स्टॉक। बच्चे समझ आ गया पॉइंट? ये 3 लाख का स्टॉक में से कितना पार्ट? 75%, और वो भी कितने कम पे? 20% कम पे। कितने में गया? 1,80,000 में। रिमेनिंग स्टॉक वो सोल्ड एट 90%। 3 लाख में से कितना पार्ट गया था अभी? 75%। बाकी पड़े 25%। 3 लाख का 25% हो गया 75,000। वो 75,000 का 90% 675,000 बाय, ये नॉर्मल सेल हुआ है, बाय बैंक स्टॉक। बच्चे को अमाउंट ना समझ आए पूछ लो दोबारा, आगे सारी अमाउंट समझ। हाँ, गुडविल बोल। गुडविल इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे हम, फर्म डिसॉल्व हो रही है, आखिरी में कोई भी एसेट है, चाहे टेंजिबल है इंटेंजिबल है, बिक सकते हैं तो बेचो, अगर बिक सकते हैं तो। अपने आप हमने इंटेंजिबल को बेचना नहीं है। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर ऑफ ₹25,000 वॉज टेकन ओवर बाय बी। अगर होता कंप्यूटर तो इस साइड लिखते, टेक ओवर तो यही होगा, बाय बीज कैपिटल। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर कितने में टेक ओवर किया? 10,000। पार्टनर बी पेड टू क्रेडिटर, पार्टनर बी पेड टू अ क्रेडिटर ₹5,000। हाँ, तो सिर्फ 5,000 के उन्होंने क्या, पार्टनर बी ने क्रेडिटर को 5,000 दे दिए, तो सिर्फ 5,000 के क्रेडिटर पे हुए अभी। टू बीज कैपिटल क्रेडिटर 5,000। रेस्ट क्रेडिटर के बारे में अभी कुछ लिखा नहीं है, वो अपने आप पे ऑफ कर दो। टू बैंक क्रेडिटर 45,000, 40,000, 40। हाँ जी, सी इज टू अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000। सी को हमने कितने देने हैं? तो वो तो पहले आएगा टू सीज कैपिटल, कितनी अमाउंट? कहीं नहीं लिखा कि उसकी ड्यूटी है पे करना। किसकी ड्यूटी है? फर्म की। पे भी कौन कर रहे हैं? तो भी रियलाइजेशन अकाउंट में इस साइड ही आएगा। टू बैंक कितना? हाँ जी, अब चेक करो क्या क्या रह गया। क्रेडिटर हमने कर दिए सारे, मिसिज ए का लोन पे हो चुका, और कोई लाइबिलिटी नहीं है। एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, स्टॉक
हो गया, रेस्ट भी हो गया था, डेटर हो चुका, गुडविल हम करते नहीं है। फाइनली जो डिफरेंस आएगा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट और क्या आ रहा है देखो, सॉल्व करके बताना। होगी क्या, कर लिया था, सॉल्व कर लिया। टू प्रॉफिट 22,000, पार्टनर ए बी एंड सी, रेशियो 5:3 में कितना कितना 11250 6750 टोटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो क्वेश्चन 8। The balance sheet of Ravi and Kamal as at 31st March 22 was as follows. डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बोलो कौन कौन सी है, इस साइड से, इस साइड से है कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, बता रहे क्या टोटल, क्या बोले जा रहे हो। अच्छा चलो ये करो फटाफट, अब इस साइड कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है, खुशफिर कोई दिख रही है कोई इधर डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, इस साइड से भी कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। हाँ जी, रेशियो क्या दिया 9:2। पार्टनरशिप फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, क्या क्या देना बच्चे, प्रॉपर्टी कितने में रियलाइज हो रही है 75% में, बैड डेट्स और डिस्काउंट कितना, स्टॉक रियलाइज 2525, क्रेडिटर को डिस्काउंट कितना, एक्सपेंसेस 75 किसने पे करे हैं, रवि ने, क्या बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। तो कहीं पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है बनाओ चाहिए, बट प्रैक्टिस कर लेना, टेस्ट में मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग भी डाले हैं क्वेश्चन, क्लियर। रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ जी बोलो, बाय क्रेडिटर 5,000, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 300, टू डेटर 4700, टू स्टॉक 2300, टू फर्नीचर 50, टू प्रॉपर्टी 2000, टू इन्वेस्टमेंट 1100। हाँ जी, फर्म डिसॉल्व हुई, प्रॉपर्टी कितने में रियलाइज हो रही है 75%, बाय बैंक प्रॉपर्टी 75% कितना, नेक्स्ट बाय बैंक डेटर, डेटर से 500 रुपये का डिस्काउंट 4200, बाय बैंक स्टॉक, स्टॉक में स्टॉक कितने बचे 25, क्रेडिटर को डिस्काउंट, टू बैंक क्रेडिटर 2% डिस्काउंट, 5000 का 2% 100, 4900, एक्सपेंसेस 7500 कौन पे कर रहे हैं, रवि 75, बस। हाँ जी चेक करो क्या क्या रह गया, क्रेडिटर हो गई, डेटर हो चुका, स्टॉक, स्टॉक नहीं हुआ, अच्छा हो गया, फर्नीचर वो नहीं हुआ, बाय बैंक फर्नीचर 50, प्रॉपर्टी हो गई, इन्वेस्टमेंट बाय बैंक इन्वेस्टमेंट 1100, देखना चाहिए कितना आ रहा है प्रॉफिट लॉस, हाँ कर लिया ना कैलकुलेशन, ये हो रही है ना, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना रियलाइज, बाय लॉस पार्टनर्स कौन कौन है, रवि एंड कमल, रेशियो 9:7, कितना कितना आ गया, कितना है बच्चे बताओ,
इसके नाम में आना था लॉस। ये तो मजाक उड़ा रहे हो तुम कमल का। बांट दो यार 450 को रेशियो में। 1978 253। ये लो जी, ये थी वर्कशीट। आगे समझ। एक वर्कशीट और मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, आंसर्स उसके आ जाएंगे, बस फिर टेस्ट इसका तो भेज दूंगा।